1895 न्यूयॉर्क शहर एक ऐसा समय जब लोगों के दिमाग में अजीब अजीब बातें घूम रही थी। एक ऐसा समय जब कुछ लोगों को लगने लगा था कि उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको डरा देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है द किंग इन येलो की, और आज हम इसकी पहली कहानी सुनेंगे, द रिपेयरर ऑफ रेपुटेशंस। लेकिन पहले मैं आपको एक चेतावनी दे देता हूँ। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी किताब के बारे में है जिसे पढ़ने के बाद लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब शैतानी है, कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन सच क्या है, आइए जानते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक जवान आदमी से जिसका नाम है हिल्ड्रेड कास्टिन। हिल्ड्रेड एक अमीर परिवार से था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और एक सुंदर जिंदगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हिल्ड्रेड को एक किताब मिली, एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद उसका दिमाग बदल गया। किताब का नाम था द किंग इन येलो। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, इसमें एक नाटक का वर्णन था। एक ऐसा नाटक जिसे देखने या पढ़ने के बाद लोग पागल हो जाते हैं। किताब में लिखा था कि जो कोई भी इस नाटक को पूरा पढ़ लेता है उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं और कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे हिल्ड्रेड। हिल्ड्रेड को लगने लगा कि वो बहुत ख़ास है। उसे लगने लगा कि एक दिन वो पूरे देश का राजा बनेगा। वो अपने कमरे में बैठा रहता, किताब को पढ़ता और सोचता कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन एक दिन हिल्ड्रेड को एक अजीब आदमी मिला। उसका नाम था मिस्टर वाइल्ड। मिस्टर वाइल्ड खुद को रिपेयरर ऑफ रेपुटेशंस कहते थे, यानी जो लोगों की इज्जत और नाम बचाता है या बिगाड़ता है। मिस्टर वाइल्ड का कमरा बिल्कुल अंधेरा और गंदा था। वहाँ एक बड़ी बिल्ली भी थी जो हमेशा घूरती रहती थी। मिस्टर वाइल्ड हिल्ड्रेड से कहता था कि वो बहुत जल्द एक बड़ा राज सामने आने वाला है। बिल्ली की आंखें चमकती रहती थी जैसे वो सब कुछ देख रही हो। कभी कभी हिल्ड्रेड को लगता था कि बिल्ली उससे बात कर रही है, लेकिन ये सब क्या सच था या सिर्फ हिल्ड्रेड का दिमाग का खेल। धीरे धीरे हिल्ड्रेड का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर अकेले सड़कों पर घूमता रहता। उसे लगता था कि लोग उसे देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या सच में लोग उसे देख रहे थे या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी? एक दिन हिल्ड्रेड ने देखा कि सड़क पर एक अजनबी खड़ा है। वो आदमी उसे घूर रहा था। हिल्ड्रेड को लगा कि वो आदमी जानता है कि वो क्या सोच रहा है। क्या वो आदमी मिस्टर वाइल्ड का कोई दोस्त था या कोई और?
अजनबी ने हिल्ड्रेड की तरफ इशारा किया और फिर गायब हो गया। हिल्ड्रेड को लगा कि वो आदमी उसे कहीं बुला रहा है। क्या वो मिस्टर वाइल्ड के पास जाना चाहता था या कहीं और? हिल्ड्रेड ने फैसला किया कि वो मिस्टर वाइल्ड के पास जाएगा। वो जानना चाहता था कि उसकी किस्मत क्या है। क्या वो सच में राजा बनेगा या कुछ और? मिस्टर वाइल्ड का घर बहुत पुराना और डरावना था। सीढ़ियाँ चढ़ते समय हिल्ड्रेड को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या वो बिल्ली थी या कोई और? मिस्टर वाइल्ड अपने कमरे में बैठे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बिल्ली भी वहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थी। मिस्टर वाइल्ड ने हिल्ड्रेड से कहा कि वो जानता है कि हिल्ड्रेड क्या सोच रहा है। मिस्टर वाइल्ड ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम राजा बनोगे, है ना? हिल्ड्रेड चौंक गया। कैसे मिस्टर वाइल्ड जान सकता था कि वो क्या सोच रहा है? मिस्टर वाइल्ड ने एक किताब निकाली। उसमें एक पीला निशान था। उसने कहा कि ये निशान बहुत ख़ास है। जो भी इस निशान को देखता है उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। हिल्ड्रेड को लगा कि वो निशान उसे बुला रहा है। क्या वो उसे छूना चाहिए या दूर भाग जाना चाहिए? उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बिल्ली ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे वो कुछ कह रही हो। हिल्ड्रेड को लगा कि बिल्ली कह रही है, देखो देखो निशान को। क्या हिल्ड्रेड ने निशान को छुआ? क्या वो सच में राजा बन गया या कुछ और हुआ? आपको क्या लगता है? दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हिल्ड्रेड के साथ क्या हुआ? क्या वो सच में राजा बन गया या ये सब उसका दिमाग का खेल था? मिस्टर वाइल्ड कौन था और वो पीला निशान क्या था? अगले पार्ट में हम जानेंगे कि हिल्ड्रेड के साथ क्या हुआ। क्या वो सच में पागल हो गया या कुछ और? आपको क्या लगता है? और एक सवाल, अगर आपको कोई अजनबी मिले जो कहे कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे या दूर भाग जाएंगे?